बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन अम्मा बाद रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फर्स्टली अपॉलजीज़ फॉर द लेट स्टार्ट, आप लोगों ने बड़ा सब्र किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज एक जनरल नसीहत करना चाहूँगा आप सबको। जितना अब तक हमने कवर किया थिंग्स दैट मैटर में, इसकी थीम को लेके आप लोग माशाल्लाह रेगुलर आ रहे हैं और द रीज़न यू कम हियर इज़ बिकॉज यू वांट के हमें बेहतरी आए, हमारा तज़किया हो। बिकॉज जब इंसान का तज़किया होता है, इंसान कुछ सोचने समझने बैठता है तो उसमें चेंज आती है। तो इस क्लास का मकसद ये है कि बस एक वीक हम यहाँ पर आएँ, कुछ सवालों पे तदब्बुर करें, अपने आप को वेकअप कॉल दें, उन सवालों पे जाकर सोचें घर जाकर कि मेरी लाइफ कहाँ जा रही है, कहीं मैं गलत चीज़ों के पीछे तो नहीं जा रहा है, मैं गलत चीज़ों को तो नहीं चेस कर रहा, वगैरह वगैरह। तो इंशाल्लाह आज एक जनरल रिमाइंडर आपको दूंगा कुरान की कुछ आयात की रोशनी में। सबसे पहले सूरह यूनुस की वर्स 57, वन ऑफ माई फेवरेट आयाज अबाउट कुरान, द पर्पज़ ऑफ कुरान। कुरान का मकसद क्या है और कुरान हमारी क्या याद दहानी कराता है और कुरान हमारे लिए कितना बड़ा एंटीडोट है, स्पेशली आज के दौर में। वैसे तो हर दौर में, लेकिन जाहिर है कि जिस दौर से आज हम गुजरे हैं, अगर आप एक नज़र दौड़ाएं, हमारी जो यूथ है ना, आइडेंटिटी क्राइसिस में है लिटरली। और जिस तरह उनकी तरबियत हो रही है ना, यूनिवर्सिटी से भी और घर से भी अनफॉर्चुनेटली, और जिस तरह मगरबी नैरेटिव, वेस्टर्न नैरेटिव हम पे मुसल्लत किया जा रहा है, तो हमारी आइडेंटिटी बहुत डेंजर में है, बहुत डेंजर में है। ट्रस्ट मी, हमारे नौजवानों की आइडेंटिटी बहुत डेंजर में है। कल को आपने कॉरपोरेट सेक्टर में जाना है, जॉब्स करनी है, लोगों से मुंसलिक होना है, मुख्तलिफ़ किस्म की जहनीत के लोग आपको मिलेंगे। बहुत चांस है कि हमारा ईमान जो है वो डैमेज हो, और बहुत चांसेस हैं कि हमारा अकीदा डैमेज हो, हमारी क्रीड डैमेज हो। जो क्रीड माँ बाप को बचपन से बनानी चाहिए थे बच्चे की, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं बनाई। आज हो क्या रहा है कि हमारा जो बच्चा जब बड़ा होता है, यूनिवर्सिटी में जाता है, फिर कॉरपोरेट सेक्टर में जाता है, वो सारा वो फ़लसफ़ा घोल कर पी चुका होता है। जो फ़लसफ़ा एक्चुअली जिसके ख़िलाफ़ मज़हब आया था और जिसके ख़िलाफ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्टेटस को चैलेंज किया था, वो सारा फ़लसफ़ा हम घोल कर पी चुके होते हैं। उसके बाद जब दीन हमारे सामने आता है ना, और कुरान की आयात हमारे सामने आती है और मकसद हयात हमारे सामने आता है, तो या तो हम डिप्रेस हो जाते हैं कि यार ये क्या है, ये कैसे हो गया एकदम, जब हमारी आंखें खुलती हैं कि ये क्या बात हुई, या फिर हम उसका अनकॉन्शियसली इनकार कर देते हैं कि ये तो कोई बहुत ही मुश्किल चीज़ है, ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है। वजह क्या है कि हमने बजाय कि कुरान को लेंस बनाने के, हमने अपने दुनियावी नैरेटिव को लेंस बनाया। अब उस लेंस के मुताबिक हम मज़हब को भी परखते हैं, दीन को भी परखते हैं, उसके मुताबिक हम हदीस को भी परखते हैं, उसके मुताबिक हम सही और गलत को भी परखते हैं। जब कोई हदीस मिजाज के मुताबिक मिल जाए, हम कहते हैं ये इस्लाम है। जब कोई हदीस मिजाज के ख़िलाफ़, साइकोलॉजी के ख़िलाफ़ जाए, तो हम उसको चैलेंज करने लग जाते हैं। हम फिर सोचते हैं कि यार पता नहीं ये बात कैसे हो सकती है, तो समझ में आने वाली नई बात है। कुरान की जब बहुत ऐसी आयात सामने आए जो हमारे फ़ायदे की आयात है, हम कहते हैं यही इस्लाम है, ऐन इस्लाम यही है। लेकिन जैसे ही कुरान में हलाल और हराम का जिक्र आना शुरू हो, कुरान में ऐसी बातें जो हमें शेक करें, जॉल्ट करें, अंदर से वेकअप कॉल दें, फिर हम सोच में पड़ जाते हैं, डाउट में आ जाते हैं कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। आज यही ख़तरा, ये जो मेंटालिटी है ना कि हम अपनी साइकोलॉजी के मुताबिक दीन को भी देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा शिर्क है। यही मिस्टेक्स पुरानी उम्मतों ने कमिट की थी कि वो अपनी साइकी के मुताबिक, अपनी नफ्सियात के मुताबिक हर चीज़ देखना चाहते थे। यही बनी इसराइल की सबसे बड़ी मिस्टेक थी। आज हम भी वही कर रहे हैं। हमारे सामने नबी का कोई हुक्म आता है, हम कहते हैं ये तो बहुत सख्त बात है, नबी तो ऐसी बात कर ही नहीं सकता, ये तो अकल को नहीं लगती, तो लॉजिक को नहीं लगती, ये तो मौलवियों ने बात बनाई हुई है। विदाउट डूइंग एनी रिसर्च, हम में से कितनों को सोर्सेज ऑफ शरिया पता है। अगर मैं अपनी क्लास में, मतलब अक्सर स्टूडेंट से पूछता हूँ, वो लेवल को पढ़ाता हूँ मैं, कि सोर्सेज ऑफ शरिया क्या होती हैं, अगर तो इस्लामियत में पढ़ा है जवाब दे देते हैं, अदरवाइज़ ये भी नहीं पता सोर्सेज ऑफ शरिया है क्या। कुरान नंबर 1, हदीस नंबर 2, उसके बाद आसार सहाबा, सहाबा के अकवाल नंबर 3, इजमा नंबर 4, कंसेंसस, इजमा क्या होता है इस ये भी नहीं हमने इतना पढ़ा, क़ियास नंबर 5, इज्तिहाद नंबर 6, उर्फ नंबर 7, उर्फ कस्टम ऑफ अ सोसाइटी, कस्टम भी देखा जाता है लेकिन वो लीस्ट है। अगर कोई मामला कुरान से नहीं समझ आ रहा है, हदीस की तरफ रेफ़र करें। हदीस से भी नहीं आपको समझ आ रहा है, यानी कि आप समझते हैं कि इस पर उलमा की राय लेनी चाहिए, तो आप सहाबा के अक़वाल पढ़ें, सहाबा की तफसीर की तरफ जाएँ। तफसीर इब्न कसीर सहाबा की तफसीर, इब्न अब्बास की तफसीर है, सहाबा से भी चलें, आपको समहाउ एक मैटर नहीं नज़र आ रहा, आप इजमा देखें, उम्मत का इजमा किस पे, कॉन्सेंसस किस पे, इंटेलेक्चुअल्स का। मिसाल के तौर पर पर्दे के इशू को ले लें। पर्दे का इशू में इजमा कहाँ पर हुआ हुआ है? उलमा का इजमा। उलमा से मुराद है तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा का इजमा। कॉन्सेंसस देखें कि पर्दा क्या होता है, औरत का पर्दा क्या है, मर्द का पर्दा क्या है, ये इशू है क्या पर्दे का, हिजाब क्या होता है, वहाँ से भी नहीं समझ आ रहा है। एक चीज़ क़यास की जा सकती है, कोई नया मसला दरपेश आ गया, उसमें क़यास होगा। जैसे ड्रग्स का मामला है, पहले
ये ड्रग्स के नाम हमने नहीं सुने जो आजकल हम सुन रहे हैं, तो क्या ये हराम है हलाल है? क्यास होगा। क्यास होता है एनालॉजी, एक चीज़ के साथ, जो चीज़ वेल डिफाइंड है उसके साथ एनालॉजी क्रिएट करके एक चीज़ को परखा जाता है, देखा जाता है, उलमा का काम है। कोई बहुत बड़ा नया मसला आ गया, उसमें इज्तिहाद होगा। जैसे ऑर्गन डोनेशन, एक बंदा मरने से पहले अपनी आंखें डोनेट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, इसके लिए इज्तिहाद होगा। ब्रॉयलर चिकन हलाल है हराम है, इसके लिए इज्तिहाद होगा। अगर चिकन जो है उसको आप ज़िबा करने की बजाय मशीन पे डालते हैं और मशीन जो है वो टकाटक ज़िबा कर रही है, एक होती है ना मशीन कि हर कसाई हायर करना पड़ेगा, तो मशीन से ज़िबा कर देते हैं, हलाल है हराम है, इज्तिहाद होगा। ओके, डॉक्टर्स जो हैं MBBS वाले वो डेड बॉडी को स्टडी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उसके लिए उन्हें दिल निकालना पड़ेगा डेड बॉडी का, क्या ये डेड बॉडी की तज़हीक है या जायज़ है, इस पर इज्तिहाद होगा। तो इज्तिहाद इन मामलात पे होता है। और फिर एंड में उर्फ़ भी देखा जाता है कि एक माशरे का उर्फ़ क्या है। अब ये सारी सोर्सेज ऑफ शरिया को छोड़ के हमारी सोर्स ऑफ शरिया सबसे पहले अकल, कि मुझे सही लगती है कोई चीज़ के नहीं लगती है। अकल तो है ही नहीं कहीं सोर्स ऑफ शरिया में, क्योंकि अकल सबकी मुख्तलिफ है। आज हम जितनी डिबेट्स फेसबुक पे कर रहे होते हैं, किस बेसिस पे? अकल की बेसिस कि नहीं मेरे ख्याल में ये बात। आपका ख्याल मैटर नहीं करता अगर आपके पास इल्म नहीं है। आपका ख्याल बाकी मामलात में मैटर कर सकता है, पॉलिटिक्स में हो सकता है, कर सकता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू मजहब इस्लाम, योर ओपिनियन डजेंट मैटर, क्योंकि हमारे पास नॉलेज बहुत कम है, हमने दीन पढ़ा कितना है। तो ये चीज़ हमारी दुरुस्त होने वाली है कि हम इल्म की तरफ क्यों नहीं आते, हम क्यों नहीं इस्लाम का नॉलेज खुद लेते हैं। अफसोस की बात है, आज देखें दीन, ये बहुत बहुत बड़ी साजिश जिसके पीछे आप रिसर्च करने बैठे हैं। आज दीन जो है वो अनफॉर्चुनेटली, मैं कुछ किसी को बुरा नहीं कहना चाहता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लोग दीन पढ़ा रहे हैं जिनकी अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत कम है, या जिनसे यूथ रिलेट नहीं कर पाती। मैं किसी को नहीं टारगेट करना चाह रहा, ना मदारिस को कहना चाह रहा हूँ, ना कारी साहब को कहना चाह रहा हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बात ये है कि हमारा ये कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट बन गया था कि जो बच्चा बेकार है उसको दीन पढ़ाओ, और जो बच्चा इंटेलिजेंट है उसको जो है वो दुनिया पढ़ाओ, ताकि वो दुनिया में बहुत आगे जाए। तो ये कॉन्सेप्ट किसने चेंज करना है? ये हमने ही चेंज करना है। हम यही कहते हैं, देखें अगर मेरी किसी मदरसे के तालिब इल्म से बात होती है, मैं उसे कहता हूँ आप फिज़िक्स क्यों नहीं पढ़ते, आपने बहुत पढ़ लिया दीन। अब अगर आप अभी भी कहोगे ना कि मैंने मस्जिद में जाना है और बस एक खुतबा देना है, तो इसलिए दीन नहीं पढ़ा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो नबूवत जब आई तो अल्लाह ने कहा कुम फानज़िर, उठो डराओ, जाओ सोसाइटी में जाओ, मुआशरे में जाओ, मुआशरे में जाके दीन प्रेजेंट करो, प्रैक्टिकल इमेज प्रेजेंट करो। इसलिए नहीं था कि बस एक मस्जिद में बैठ जाओ और लोग तुम्हारे पास आएंगे और लोग बस तुम्हारे पीछे आके नमाज़ पढ़ेंगे, ये पर्पज़ नहीं था दीन का। इसका ये मतलब नहीं मस्जिद में इमाम नहीं होना चाहिए या मस्जिद का इमाम बनना बुरी बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत ये नोबल प्रोफेशन है, प्रोफेशन कहूँ या जिम्मेदारी कहना चाहिए। लेकिन ये किसने करना था? अगर आप लोग अपने क्लास फेलोज़ को दीन नहीं विटनेस करा सकते और उन्होंने वही विटनेस करना है जो पहले से विटनेस करते आ रहे हैं आपके कैरेक्टर के थ्रू भी, तो फिर क्या आपने जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ादारी की? फिर मैंने क्या वफ़ादारी की? अगर मैं भी उन्हीं की तरह बन रहा हूँ, जिन डिस्कशंस में वो इन्वॉल्व हैं मेरे क्लास फेलोज़, मैं उनके साथ बैठ के हंसता भी हूँ, गप्पे भी लगाता हूँ, नहीं अनिल मुनकर नहीं करता, अमर बिल मारूफ नहीं करता, मेरी कोई हरकत ऐसी नहीं है जिससे मैं साबित करूँ कि मैं एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान हूँ, फिर इस्लाम कैसे उन तक पहुँचेगा? ये हमारे अंदर एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है जो जिसमें मैं आज बात करना चाहता हूँ। देखिए मेरी भी जो स्टोरी मैंने आपको कहा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सुनाऊँगा। मेरी भी कोई स्टोरी ऐसी है कि मैंने एक ऐसी लाइफ गुजारी, गाफिल लाइफ जिसे कहते हैं, गाफिलून में से था, पता ही नहीं था सही गलत का, पता ही नहीं था, केयरलेस लाइफ थी, कभी तवज्जो ही नहीं दी इस तरफ, अनटिल ज़ाहिर है कि तवज्जो इस तरफ देनी पड़ी। ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि इंसान को तवज्जो देनी पड़ती है, और जब तवज्जो दी तो फिर ये ठान ली कि नहीं अब इस्लाम इंशाल्लाह लोगों तक पहुँचाना है, अपने किरदार के थ्रू भी और अपनी बातों के थ्रू भी और स्टेटस को चैलेंज करके भी। यही मुसलमान होता है असल में। तो कुरान को पढ़िए। देखें अगर हम इतना अरसा कनेक्टेड हैं इस क्लास से, तो अब हमें इल्म की तरफ आ जाना चाहिए, हमें इल्म की जुस्तजू में निकलना चाहिए। जब इल्म की जुस्तजू में निकलेंगे अल्लाह ख़ुद हमें कनेक्ट करता जाएगा इंशाल्लाह। जब मैं डिटेल में अपनी लाइफ के बारे में बताऊँगा आप लोग देखेंगे कि मैं आज खुद हैरान होता हूँ कैसे कनेक्ट किया अल्लाह ने। मैं दुबई भी गया ट्रेनिंग लेने, जब इरादा था दीन पढ़ने का, फिर दुबई तक भी गए। अनस भाई से पता नहीं अल्लाह ने कैसे मिलवा दिया, 2010 में मुगीरा से कैसे मिलवा दिया। मैं डॉक्टर बिलाल फिलिप से भी मिला, जो आलिम आता था उससे मुस्तफ़ीद होते थे, फ़ायदा उठाते थे। तफसीर जब पढ़ने निकला अनस भाई के पास भी गया, मुख्तलिफ़ उलमा के पास गया, तफसीर का मुतालिया किया। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से हुआ कि मैंने इरादा कर लिया था दीन पढ़ने का। जब बंदा इरादा कर लेता है फिर उसकी राह हमवार हो जाती है, फिर अल्लाह कनेक्ट करता है, फिर वो ढूंढता है और अल्लाह उसे वो चीज़ दे देता है जो चीज़ वो ढूंढ रहा होता है। तो इसलिए अगर आप इरादा करेंगे दीन पढ़ने का, दीन को समझने का, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको सही लोगों के साथ ही कनेक्ट कराएगा। स्पेशली अगर आप नमाज में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम बहुत नियत के साथ कहते हैं,
इसका तर्जुमा है ना, हमें सिराते मुस्तकीम पे चला। तो ऐसा कैसे हो सकता है अल्लाह आपको जो है वो सिराते मुस्तकीम की जगह गलत रास्ते पे चलाएगा, जबकि आप उससे मांग रहे हैं कि सिराते मुस्तकीम मुझे दे। तो ये आप लोगों का काम है, यूथ का काम है। आप जैसे पढ़े लिखे लोग अगर दीन नहीं पढ़ेंगे तो फिर याद रखें कि दीन को जो रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं, ज़ाहिर है उन्हें फिर उस नज़र से नहीं देखते आम लोग, लेकिन आप लोग को ज़ाहिर है कि उस नज़र से देखते हैं कि ये चलता फिरता हम जैसा आम बंदा है। अगर ये दीन की बात कोई कर रहा है तो इसका मतलब हम भी दीन पढ़ सकते हैं। इसका मतलब दीन कोई सुपरफिशियल चीज़ नहीं है, हमने सुपरफिशियल बना दी है ना। हमने सहाबा के कैरेक्टर को सुपरफिशियल बना दिया है कि आम आदमी सोचता है कि ये मैं तो पहुँच नहीं सकता, मेरा तो है नहीं, ताल्लुक ही कोई नहीं है। अंदर वो यही सोचता है, वाह वाह बहुत करते हैं लेक्चर सुन के, लेकिन अंदर अंदर यही सोच रहे होते हैं मेरा तो इनसे कोई ताल्लुक नहीं। मेरा आइडियल वही है जेफ बॉसन, क्योंकि मेरा ताल्लुक पैसे कमाने से, सक्सेस से है। सक्सेस का जो हमने एक वो इमेज बना दी है सोसाइटी में कि सक्सेस इज़ अ लैडर, उस लैडर को क्लाइंब करना है, दैट सक्सेस। हालांकि सक्सेस में लैटरल ग्रोथ भी होती है, लैटरल से मुराद है राइट एंड लेफ्ट। हमने सिर्फ एक ग्रोथ रखी ऊपर, इसलिए हर माँ बाप जो है वो बच्चे को फजर के लिए नहीं उठाता, लेकिन ट्यूशन भेजने के लिए सुबह भी उठा देता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है ऊपर जाना है, फर्स्ट आना है, फर्स्ट से नीचे अगर आए 90% से अगर नीचे आए तो बस ये ख़ानदान में बदनामी हो जाएगी, क्योंकि सक्सेस की डेफिनेशन ही है ऊपर जाना है बस। तो ऊपर जाना सक्सेस नहीं होता है, राइट लेफ्ट और आगे पीछे लैटरल ग्रोथ भी होती है सक्सेस की। ये हमें गलत कॉन्सेप्ट सक्सेस का दिया, और यही चीज़ हमें अपने रोज़मर्रा के रवैये में, रोज़मर्रा की हरकत में नज़र आती है। हर बंदा आगे निकलना चाहता है, हर बंदा ट्रैफिक के इशारे पे कोई नहीं खड़ा होना चाहता, हर बंदा दूसरे को बाईपास करना चाहता है, हर बंदा चाहता है मैं इससे पहले आ जाऊँ, मैं फ़र्स्ट आ जाऊँ, मैं कहीं पीछे ना रह जाऊँ। और उस जस्तजू में आप देख लें आज हमने कैसा माशरा जो है क्रिएट कर दिया, और आहिस्ता आहिस्ता हमारा माशरा बहुत तबाही की तरफ अल्लाह ना करे चला जाए। तो ये चीज़ें आप लोगों ने तब्दील करनी है। सक्सेस की डेफिनेशन आप लोगों ने समझनी है, मुफलिहून की डेफिनेशन, उसको एक्ट करना है, उसको एक्ट करके दिखाना है। और इस्लाम एज ए ज़ाब्ता हयात आप लोगों ने दिखाना है। जब तक आप लोग यूनिवर्सिटी में जाके नहीं दिखा सकते कि भाई मैं दिखाता हूँ, मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, स्कूल का स्टूडेंट हूँ, मैं तुम्हें प्रूव करता हूँ कि यूनिवर्सिटी में नज़र झुकाई जा सकती, उसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। आप जॉब पे हैं, आप प्रूव करके दिखाएं, मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ कि ऑपोजिट जेंडर से कैसे बात करते हैं, रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, इस्लामी उसलूब से बात करते हैं। ये आपने प्रूव करना है। आप में से किसी को मिसाल बनना होगा। मैं बताता हूँ, मैं दिखाता हूँ कि आज के दौर में भी बचा जा सकता है पॉन्ड से। मैं बच के दिखाता हूँ, मैं इसमें अपने आप को जो है मिसाल बनाता हूँ, पेश करता हूँ। तो ये मसला पता है क्या है, शैतान चूँकि हमारा दुश्मन है, बहुत बड़ा दुश्मन है, और अगर मैं किसी का दुश्मन हूँ ना तो मैं दो तरह से उस पर अटैक करूँगा। जैसे कंट्रीज़ किसी दूसरी कंट्री को गिराना होता है ना, दो तरह से अटैक करते हैं। मार तो सकते नहीं, ज़ाहिर है डायरेक्ट जंग तो कर नहीं सकते। एक विल पावर तोड़ते हैं, दूसरा उसकी सोर्सेज काटते हैं, उस दूसरी कंट्री की, उसकी इकोनॉमिक सोर्स, उसकी पॉलिटिकल सोर्स, उसके सारे सहारे चेक करते हैं, एक एक को काटते हैं। शैतान आज हमारे साथ यही कर रहा है। एक वो हमारी विल पावर तोड़ रहा है। विल पावर कैसे तोड़ रहा है? नेगेटिव सेल्फ टॉक से कि तू बेकार है, तू किसी खाते में नहीं है, तू कर ही नहीं सकता, तू बच ही नहीं सकता, तू एडिक्ट है, तू बेकार हो चुका है। लोग अपने आप को ईमेल्स मुझे करते हैं, इतनी लैंग्वेज उन्होंने नेगेटिव यूज़ की होती है, मुझे दुख होता है कि यार ये अशरफुल मखलूक़ात अकॉर्डिंग टू हेयर, जैसे लास्ट क्लास में बात की थी कि कंपेयर टू क्रिएशन ऑन दिस अर्थ अशरफुल मखलूक़ात, ये बात कर रहा है जिसको अल्लाह ने फरिश्तों को कहा था कि सजदा करो। क्या ये एक इंसान की टोन हो सकती है? बड़े दुख की बात है कि वो विल पावर ही तोड़ बैठा अपनी, वो ये कह रहा है कि मैं ख़त्म हो गया हूँ, मैं बच ही नहीं सकता। तो ये शैतान है जो आपकी विल पावर तोड़ना चाहता है, जो आपको ये प्रूव करना चाहता है कि तू नहीं कर ही नहीं सकता, तू इस जोगा ही नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, वो आपकी सोर्सेस काटता है, हर तरह की सोर्स, और सबसे बड़ी सोर्स है अल्लाह। वो आपको अल्लाह से दूर करता है आहिस्ता आहिस्ता। पहले नमाज़ें छुड़वा के, फिर ये कि नमाज़ों के हवाले से दिल में एक तंगी सी बना के कि यार नमाज क्यों मैं पढ़ूँ, सुस्ती सी होती है नमाज़ पढ़ने के हवाले से, उठा नहीं जाता, नमाज़ पढ़ी नहीं जाती। फिर अल्लाह से जो एक आधी दुआ आप कर रहे थे हफ्ते में वो भी जाती है, अल्लाह से ताल्लुक़ ही कोई नहीं। फिर जो कभी सोते हुए कभी अल्लाह से बात कर लेते थे वो भी जाता है। आहिस्ता 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 अल्लाह निकलता जाता है लाइफ से, यानी हम खुद निकालते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कॉन्सेप्ट को। तो ये वो हमारी सोर्स तोड़ है, हमारा ताल्लुक़ तोड़ है अल्लाह से। जब उसने ये दो चीज़ें कर ली ना, आपकी विल पावर तोड़ दी और आपका अल्लाह से जो थोड़ा बहुत कॉन्टैक्ट था वो भी तोड़ दिया, तो फिर समझें कि वो सक्सेसफुल हो गया आप। और यही बात अल्लाह ने वार्न की कि देखो वो तुम्हारा बदतरीन दुश्मन है। आज हमारी यूथ डीमोटिवेटेड क्यों है? क्योंकि उनको नाउमीदी है। उनको ये नाउमीदी है कि पता नहीं हमारे हालात चेंज होंगे कि नहीं होंगे, पता नहीं हमारी कौम कहाँ जा रही है। तो ये नाउमीदी से हमें निकलना पड़ेगा हमारी विल पावर के थ्रू। ईमान की ताकत तो बहुत ऊपर की बात है, पहले तो हम विल पावर की बात करें ना। एक बंदा चेंज नहीं होना चाहता, उसको कैसे कोई चेंज कर लेगा? एक बंदा अपने हालात को तब्दील ही नहीं करना चाहता, ये तो कुरान में है। सूरह रात में अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता जो खुद नहीं बदलना चाहते। उसकी हालत कैसे अल्लाह बदल देगा? डिसीजन ही नहीं ले रहा एक बंदा चेंज होने का,
वो अपनी गलतियाँ ही नहीं करेक्ट करना चाहता, वो सबमिट कर चुका है, वो कहता है कि मैं ही गलतियाँ करूँगा ही करूँगा, मैं एडिक्ट हो चुका हूँ, मैं नहीं बदल सकता। तो कैसे उसको अल्लाह ताला तब्दील कर दे? ये सोचने की बात है। अपनी विल पावर पे काम करें, अपने आप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक किया करें, अपने आप को थपकी दिया करें। ओके, जब आपको अच्छा काम करें अपने आप को अच्छा ट्रीट किया करें। नेगेटिव सेल्फ टॉक इज़ वेरी बैड। चूँकि मैं पॉजिटिव साइकोलॉजी पढ़ता रहता हूँ, हमेशा पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन किया करें हालात की। हर इंसान से गुनाह होता है, इंसान फिसल जाता है, लेकिन गिव अप ना करें। ये ना कहें कि बस अब मैं गुनाह ही करूँगा, मैं तो आदी हो चुका हूँ, गुनाह मेरी रूटीन बन चुकी है, अब मैं नहीं बदल सकता, मैं नहीं चेंज हो सकता। आपके सामने बहुत लंबी टू डू लिस्ट होगी, ये भी करो, ये भी करो, इतनी सुन्नत हैं, ऐसे करना है, वैसे करना है। टेक इट ईजी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, रिलीजन इज़ ईजी, हूएवर ओवरबर्डन हिमसेल्फ विल नॉट बी एबल टू डू सो। रिलीजन आसान है, जो कोई इसमें ओवरबर्डन करने की कोशिश करता है अपने आप को। ओवरबर्डन से मुराद है कि बहुत सी जिम्मेदारियाँ अपने ऊपर ले लेता है और मैराथन की बजाय जो है वो स्प्रिंट रेस लगाने लग जाता है कि एक ही दिन में चेंज हो जाऊँगा, और एक दिन में चेंज ना हो तो फिर डिप्रेस होता है। तो ये फिर मुनासिब तरीका नहीं, क्योंकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, एवरीवन हैज़ हिज टाइम ऑफ एनर्जी एंड एवरी टाइम ऑफ एनर्जी इज़ फॉलोड बाय टाइम ऑफ लिथार्जी। हर इंसान पे एनर्जी का टाइम आता है, एनर्जी का टाइम के बाद लिथार्जी का टाइम आता है। और फिर कहा, बट आई हैव होप फॉर द वन हु इज़ मॉडरेट, हु इज़ ऑन द मिडल पाथ। लेकिन मुझे उसके बारे में होप है जो मॉडरेट चलता है, दरमियानी राह इख्तियार करता है। सहाबा का भी आप तर्ज़ अमल देख लें, वो दरमियानी राह पर थे। हमेशा वो उतने अमल करते थे जितने अमल वो कर सकते हैं, लेकिन फ़राइज़ नहीं छोड़ने। फ़राइज़ की अगर मैं बात करूँ, फ़राइज़ तो करने ही करने। सो टेक इट ईजी, अपने ऊपर जो है वो आसानी करते हुए, रहम करते हुए, अल्लाह के बारे में हमेशा अच्छा गुमान करते हुए। ये मत सोचें अल्लाह मुझे पसंद नहीं करता, अल्लाह मुझसे नऊज़ बिल्ला नफ़रत करता है, मेरे तो बहुत गुनाह हैं, पता नहीं अल्लाह ताला मेरी दुआ सुनेगा भी कि नहीं सुनेगा। ये सब शैतानी वसवसे हैं। अल्लाह ने जवाब दे दिए कुरान में, सारे जवाब दे दिए कि अल्लाह तो उसकी भी दुआ सुनता है जो भूल चूक में अल्लाह को पुकार लेता है, अल्लाह उसका भी रिप्लाई करता है। ओके, तो इसलिए विल पावर। दूसरी बात ये कि अल्लाह से ताल्लुक़ किसी भी तरह, अगर आप नमाज़ पढ़ने में स्ट्रगल कर रहे हैं तो जितनी पढ़ सकते हैं उतनी पढ़ें। ये नहीं सोचना मैं तो 5 नहीं पढ़ा लिहाजा एक भी नहीं पढ़ूंगा, मुझसे तो 5 नहीं पढ़ी जाती, एक भी नहीं पढ़ूंगा। नहीं, स्टेप बाय स्टेप जितना आप अल्लाह के करीब होते जाएंगे, अल्लाह उससे डबल आपके करीब होते गए। तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी हदीस सुनाई थी। तो इन दो चीज़ों को कभी हाथ से ना जाने दें। ये हमारा एंटीडोट है, एक विल पावर इंशाल्लाह, दूसरा अल्लाह ताला से ताल्लुक़। अल्लाह से ताल्लुक़ से ईमान बढ़ेगा हमारा। जब ईमान बढ़ेगा हमें कैपेबिलिटी आएगी मुश्किल हालात का मुकाबला करने की। लेकिन वो ईमान बढ़ाने के ज़रिए आपको पता होने चाहिए। उसमें सबसे बड़ा ज़रिया है अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह ताला से दुआ करना और कुरान मजीद पे गौर करना, कुरान पढ़ना। तो कुरान की कुछ आयात मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले सूरह यूनस में अल्लाह कहते हैं, या अय्युहन्नासु कद जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, ओ मैनकाइंड, ए इंसानो, तुम्हारे रब की तरफ से मौइज़ा, वाज़ करने वाली चीज़ तुम्हारे तक आई है, नसीहत करती है ये किताब, इंस्ट्रक्शन है तुम्हारे रब की तरफ से। व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर, और इसमें शिफा है, इसमें हीलिंग है फॉर दी हार्ट्स, जो हमारे हार्ट्स हैं, जो कल्ब है, उसके लिए इसमें शिफा है। व हुदा व रहमा, हिदायत है, रहमत है, लिल मुमिनीन, मोमिनीन के लिए। मोमिनीन कौन होते हैं? ईमान वाले। ईमान क्या चीज़ होता है? ईमान के 3 तकाज़े हैं। कोई बता सकता है ईमान वाला कौन होता है? ईमान के 3 तकाज़े। ओके, और अगर उस मेजर चंक में जो है वो ज़्यादा अच्छे काम है तो फिर ये खुशखबरी की बात है, बहुत अच्छी बात है। तो अपने डे का मुहासबा करें, एनालिसिस करें, उसकी मंथली रिपोर्ट भी बनाएं। ये काम अगर आप करने बैठेंगे, आप देखें हिदायत क्यों नहीं आती, तब्दीली क्यों नहीं आती। मैंने माशाल्लाह अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा। जब मैं चेंज हुआ था मैंने पूरा एक फ़ोल्डर बनाया था, वो फ़ोल्डर आपको दिखाऊंगा, और उस फ़ोल्डर का नाम सेल्फ़ अकाउंटेबिलिटी रखा था। उसमें मैं पूरी अपनी रिपोर्ट लिखता था, क्योंकि आदत हमें यूनिवर्सिटी में भी हर चीज़ को एनालाइज़ करना है, बीइंग एन इंजीनियर, रिपोर्ट्स लिखना। तो जब मैं कोई गलती करता था मैं वहाँ लिखता था नोट पैड पर, आज मुझसे ये गलती हुई, या जब कोई अच्छा काम करता था वो भी नोट करता था। तो इससे बहुत कुछ आता है। आप कभी लॉस्ट होना और वो डॉक्यूमेंट्स खोल लें तो आपको बड़ा फ़ायदा होता है। आप एकदम रिफ्लेक्शंस पढ़ लेते हैं अपनी लिखी हुई, आप हैरान होते हैं कि ये मैंने लिखी थी उस दिन। कॉन्फिडेंस मिलता है उससे। जब आप किसी गुनाह को रजिस्ट कर रहे हो, लिख लें आज मैंने गुनाह को रजिस्ट किया, ऐसे ऐसे किया। तो ये लिखत लिखाई बहुत हेल्प करती है। ये साइकोलॉजिकली स्पीकिंग, जब कोई चीज़ आप लिख लेते हैं ना, तो ब्रेन के जो पाथवेज़ हैं वो बनते हैं उस चीज़ से मुतल्लिक, तो वो आदत छूटने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसीलिए जो स्कूलिंग सिस्टम है, आपको टीचर पावर पॉइंट भी दे सकता है। स्कूल जाने की क्या ज़रूरत है? आजकल तो गूगल क्लासरूम पे टीचर कह लो, ये लो पावर पॉइंट डाल दिया, पढ़ो बैठ के। लेकिन वो क्यों बोर्ड पे लिखवाता है? आप कहते हैं यार ये सारी बातें पता है, क्यों बोर्ड पे हमें लिखवा रहा है सारी बातें? क्योंकि उसके पीछे साइकोलॉजी है कि आप जब लिखोगे आपको चीज़ याद रहेगी और ज़्यादा चांस है कि आप वो चीज़ रिपीट करो। तो अपना एक फ़ोल्डर बना के ना एनालिसिस करें अपनी शख्सियत का, अपने रूटीन का, अपने टाइम चंक्स का इंशाल्लाह ताला, और उसके बाद एक्शन प्लान बनाएं, करेक्शन प्लान, एक्शन प्लान,
कि मेरे रूटीन में मुझे ये ट्रेंड नज़र आ रहा है कि मैं रात के इस टाइम बहुत ज़ाया करता हूँ, यानी ये वाला स्लॉट मुझे प्रॉब्लमेटिक नज़र आ रहा है जो 8 से 11-12 का टाइम है, इस दौरान मैं वेलियाँ मार रहा होता हूँ, ठीक है, ये आपके सामने आ जाएगा कि इस दौरान मैं ये कर रहा होता हूँ और ये चीज़ मेरे ईमान को ख़राब कर रही है, तो बस उसको रिप्लेस करना शुरू करें, आदत बन जाएगी इंशाल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। रिप्लेस दिस थिंग विद बुक रीडिंग। रात को यकीन करें कोई नावल पढ़ लें, अगर इस्लामी बुक्स नहीं पढ़नी नावल्स पढ़ लें, क़यामत के साइंस पे बुक पढ़ लें, कोई सलफ़ के कोट्स के ऊपर बुक पढ़ लें, दारुस्सलाम कभी जाएँ, इतनी बेहतरीन किताबें आजकल आ गई, असलाफ़ की स्टोरीज़ ले आएँ, ज्यूल्स ऑफ द जेम्स ऑफ द सलफ़ वो एक किताब है, कोई साइंस मॉडर्न साइंस पे किताब, मॉडर्न साइंस एंड इस्लाम, ये दारुस्सलाम की किताबें, एस्ट्रोफिज़िक्स एंड इस्लाम दारुस्सलाम की किताबें, उनको बुक रीडिंग से इंशाल्लाह आप लोग आहिस्ता आहिस्ता अपनी हैबिट्स को रिप्लेस करें, इस तरह तब्दीली आएगी। अदरवाइज़ सिर्फ एक लेक्चर पे आने से चेंज नहीं आएगी, क्योंकि ये हम सुन के चले जाते हैं। तो तब्दीली लाने वाले इंशाल्लाह आप हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके एक्शंस देख के आपको हिदायत में इंक्रीज़ करेगा। ओके, ये बात याद रखें। बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं कि हम कंसिस्टेंसी कैसे अचीव करें। देखें, जो कंसिस्टेंसी है ना, ये अस्हाब कहफ के वाक़े से साबित होता है कि अल्लाह ताला उनके बारे में कहते हैं कि वरबतना अला क़ुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़ लन नदअ मिन दूनिही इलाहन लकुद शतता। और फिर अल्लाह ने उनका इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। पहली बात ये बताई कि वो लोग जम गए, खड़े हो गए, उन्होंने ऐलान कर दिया अल्लाह हमारा रब है। इस बेसिस पे अल्लाह ने उन्हें इस्तकामत दे दी। एक्शन की बेसिस पे इस्तकामत होती है। एक बंदा एक्शन ही नहीं ले रहा, हिम्मत हार चुका है कि मैंने करना ही नहीं, मैं कर ही नहीं सकता, तो फिर उसको इस्तकामत नहीं आती है। एक्शन लेना पड़ता है, फिर इस्तकामत आती है। और अल्लाह कहते हैं कि वी इंक्रीज़ देम इन गाइडेंस, इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम, बेशक वो नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए, वज़िदनाहुम हुदा, और हमने उन्हें इंक्रीज़ किया हिदायत में। इंक्रीज़ भी अल्लाह तब करेगा जब बंदा ईमान लेकर आता है, जब बंदा एक्शन से शो करता है कि मैं आना चाहता हूँ, मैं बचना चाहता हूँ। ओके, ये काम आपके करने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। सो आज हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आज का सेशन एक तज़किया था, रिमाइंडर था, मुझे भी आपको भी। इन शॉर्ट, आप नौजवानों ने मिसाल कायम करनी है ऐसे नौजवान की जो इस्लाम पे अमल करता है। अदरवाइज़ हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी जब लोग हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप लोग दीन की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन वो किधर है, मॉडल आपका कहाँ है, वो जवान मुझे दिखाओ ना कहाँ है, जिस जवान की आप खालिद बिन वलीद की तो बड़ी मिसालें देते हैं, आज कहाँ है खालिद बिन वलीद? आज वो जवान कहाँ है जो औरत को देखते ही नज़र झुका लेता है, या जो है वो अपने आप को कंट्रोल करना जानता है? तो ये आपकी ही इंशाल्लाह कल को हम मिसालें देंगे। आप वर्किंग करें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस के साथ। जज़ाकल्लाह खैर फॉर लिसनिंग। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।